तो जैसा कि हमने फ्लेम के बारे में पढ़ा कि फ्लेम के तीन जोन होते हैं। जोन मतलब क्षेत्र होते हैं फ्लेम में। अभी आप अपने सामने ये फ्लेम देख पा रहे हैं, ठीक है ना। और इस फ्लेम के बारे में हम थोड़ी एनालिसिस करेंगे। देखते हैं कि इस फ्लेम के अलग अलग रीजंस क्या क्या होते हैं, ठीक है। इस मोमबत्ती को अपने घर पर जलाकर भी थोड़ा इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला इसमें जो जोन होता है वो होता है आउटर जोन। आउटर जोन का मतलब है जो सबसे ऊपर होता है, ठीक है ना। तो आप ये जो सबसे ऊपर वाला जोन देख पा रहे हैं, ये वाला, ये इसे कहते हैं हम आउटर जोन। सबसे ऊपर जो है, सबसे ऊपर, ठीक है ना, ये आउटर जोन होता है, ये वाला, ठीक है। और इसे हम कहते हैं, इस आउटर जोन को हम नॉन ल्यूमिनस जोन कहते हैं। नॉन ल्यूमिनस, आपने क्लास 6 में पढ़ा था, दो तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो लाइट एमिट करते हैं, और नॉन ल्यूमिनस वो होते हैं जो लाइट एमिट नहीं करते हैं। अब हमने रीजन को नॉन ल्यूमिनस कह दिया। इसका मतलब है कि ये ऐसा क्षेत्र है, ये जहाँ पर चमक नहीं है, ठीक है ना। ये जो ऊपर बाहर बाहर का जो क्षेत्र है बहुत पतला, वहाँ पर लाइट नहीं है। इसके बाद जो उसके हम फिर थोड़ा नीचे चलते हैं, ऊपर से हम थोड़ा नीचे चले तो आता है द मिडिल जोन, ठीक है। ये जो मिडिल जोन है, ये वाला, ये जो मिडिल जोन है, ये वाला, ये वाला, इसे हम मिडिल जोन कहते हैं, ठीक है। अब ये मिडिल जोन इसे हम कहते हैं, और इसका दूसरा नाम लगाया हमने ल्यूमिनस जोन। ल्यूमिनस मतलब प्रदीप्त। तो प्रदीप्त क्षेत्र है, ऐसा इसे ल्यूमिनस क्यों कहा जाता है, ये लाइट एमिट करता है, ठीक है ना। अब देख सकते हैं कि सबसे जो चमकदार हिस्सा है इस पूरी मोमबत्ती का, वो किधर है, वो बीच वाले हिस्से में है इधर, ठीक है। तो सबसे चमकदार जो हिस्सा है वो बीच वाले हिस्से में है। तो सबसे चमकदार हिस्सा होने के कारण ये जो क्षेत्र है बीच वाला, द मिडिल जोन, बीच वाला हिस्सा, इसे हम ल्यूमिनस जोन भी कहते हैं। अब ऐसा क्यों होता है इधर, देखो, ये जो नीचे जल रहा है, ये मोमबत्ती जल रही है, और मोमबत्ती इस बत्ती के थ्रू ऊपर, मोम इस बत्ती के थ्रू ऊपर आ रही है, और वहाँ पे ये इसका कंबशन हो रहा है। कल आपको कंबशन के बारे में बताया गया था। कंबशन इज द प्रोसेस इन विच एन ऑब्जेक्ट बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलना और क्या देना, हीट और लाइट देना, उसे हम कंबशन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो मिडिल जोन होता है, अब मिडिल जोन की खासियत क्या होती है, यहाँ पे कार्बन के अनबर्न्ड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कि जो भी चीज़ जलती है वो उसमें कार्बन होता है। सभी ऑर्गेनिक चीज़ों में कार्बन होता है। तो ये जो मिडिल जोन होता है, यहाँ पे अध जले या बिना जले हुए कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना। और फिर वो जलते हैं, और जल के फिर वो लाइट को एमिट करते हैं, बिखेरते हैं लाइट को, लाइट उनमें से निकलती है। इसीलिए ये जो जोन होता है, ये काफ़ी ये काफ़ी इसमें लाइट एमिट होती है इसमें से। इसके बाद है द इनर मोस्ट जोन। आप देख सकते हैं कि ये जो सबसे इसका निचला जोन है, सबसे निचला, ठीक है ना, सबसे नीचे है, जहाँ पर ये रस्सी लग रही है, तो इसका जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है, ये नीला नीला सा है, आप देख सकते हैं। तो नीला नीला सा क्यों है, क्योंकि एक तो यहाँ पे ऑक्सीजन, एक तो यहाँ पर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है, यानी कि उपलब्धता है, और दूसरा क्या है कि यहाँ पर काफ़ी टेम्परेचर हाई होता है, ठीक है ना। अब अभी मैं आपको बताऊंगा कि फ्लेम के दो कलर होते हैं, एक तो ब्लू होता है और एक ये येलो येलोइश होता है। तो जो ब्लू होता है, ब्लू कलर फ्लेम का क्यों होता है, क्योंकि जहाँ पर जो फ्यूल है, जो ईंधन है, वो पूरा जल रहा है, ठीक है ना, पूरा जल रहा है, ऑक्सीजन वहाँ पे उसे भरपूर मिल रही है। तो वहाँ पर जो फ्लेम का कलर होगा वो ब्लू होगा, तो नीचे ऑक्सीजन ऐसे पूरी मिल रही है, तो इसलिए फ्लेम का कलर यहाँ ब्लू होता है। और दूसरा ये डार्क होता है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन के अनबर्न्ड पार्टिकल्स नहीं होते, इसलिए कोई भी यहाँ पे लाइट एमिट नहीं करता है। तो सबसे ज़्यादा जो लाइट है, आप देख सकते हैं, इस वाले हिस्से में एमिट होती है। तो ये फ्लेम के तीन रीजन है। अब हम ये देखते हैं कि अभी मैंने आपको फ्लेम के तीन अलग अलग जोन्स के बारे में बताया। अब हम देखते हैं कि जो फ्लेम का मिडिल जोन होता है, जिसे ल्यूमिनस जोन कहा जाता है, जहाँ पे कार्बन के अनबर्न्ड पार्टिकल्स होते हैं, तो वो कार्बन के अनबर्न्ड पार्टिकल्स इफेक्ट क्या डालते हैं। तो इसके लिए मेरे पास एक कांच की स्लाइड है। उस कांच की स्लाइड को मैं इसके बीच वाले हिस्से में गर्म करता हूँ, ठीक है ना। ये इसका बीच वाला हिस्सा है मिडिल जोन, तो मैं यहाँ पर इस कांच की स्लाइड को गर्म कर रहा हूँ। तो आपने देखा कि जो कांच की स्लाइड है वो काली पड़ गई, ठीक है ना। काली क्यों पड़ गई, क्योंकि ये, अच्छा, काली, इसमें काला काला जमा क्या, इसमें जो काला काला जमा ये कार्बन है, और ये कार्बन आया कहाँ से,
इस मिडिल जोन में जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स थे वो वाष्पित होकर इस पर चिपक गए। ठीक है, तो इसी तरह आप मोमबत्ती पर कोई भी चीज़ इसके बीच वाले हिस्से में कोई भी चीज़ गर्म करेंगे तो वो काली पड़ जाएगी। देखो ये टोंग है, ये भी काली पड़ गई। ठीक है ना, ये तार है, तो तार को आप इसमें बीच वाले हिस्से में गर्म करेंगे तो ये भी काला पड़ जाएगा। देखिए, तो काला पड़ने का रीज़न क्या है कि इस वाले हिस्से में कार्बन के अनबर्न्ड पार्टिकल्स होते हैं जो कि इस पर चिपक जाते हैं। लेकिन यही एक्टिविटी आप यदि सबसे ऊपर वाले हिस्से पर दोहराएंगे तो शायद ये काला ना पड़े। आइए चेक करते हैं क्या ऐसा होता है। तो मैं इसे सबसे ऊपर वाले हिस्से में ही रख रहा हूँ अभी। ठीक है, देखो हार्डली यहाँ पे कोई भी जला है। देखो ठीक है, बहुत कम ही यहाँ पर देखो बहुत कम ही यहाँ पर कार्बन के पार्टिकल्स जमे हैं। एक और करते हैं, बहुत ही कम यहाँ पर कार्बन के पार्टिकल्स जमे हैं। ठीक है, आप ये भी देख सकते हैं कि इसमें जो धुआं निकल रहा है वो हल्का हल्का काला सा है। ठीक है, ऐसे इसीलिए क्योंकि कार्बन के जो अनबर्न्ड पार्टिकल्स हैं वो हवा में उड़ भी रहे हैं। ठीक, तो इस तरह से आपने देखा कि कार्बन के जो सबसे ज़्यादा अनबर्न्ड पार्टिकल्स होते हैं वो इधर होते हैं, और इसी वजह से ये जो रीजन होता है सबसे ज़्यादा ल्यूमिनस होता है, प्रदीप्त होता है। ये जो सबसे ज़्यादा सबसे नीचे वाला रीजन होता है सबसे ज़्यादा ये सबसे ज़्यादा हॉट होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मिल रही होती है। सबसे ऊपर ऑक्सीजन मिल रही होती है लेकिन कम, और सबसे कम ऑक्सीजन बीच वाले हिस्से में मिल रही होती है। इसलिए यदि आपको गर्म करना है तो या तो नीचे से करें या सबसे ऊपर से किसी चीज़ को गर्म करें। तो ये था फ्लेम के बारे में। आइए जानते हैं फ्यूल्स के बारे में। फ्यूल्स क्या होते हैं, जो कि इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। तो आपने देखा अभी एक कैंडल में आउटर मोस्ट जोन, मिडिल जोन और इनर जोन। ठीक है, ये तीनों जोन होते हैं और इसे हमने बस नाम दे दिया है क्योंकि अलग अलग जोन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो उन्हीं को देखते हुए और उन पर टेस्ट करते हुए हमने उनको तीन हिस्सों में बांट दिया है। ठीक है ना, तो ये आपने देखा, आप इसे घर पे करके देखिए और आपको थोड़ा अच्छी तरह समझ में आएगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं फ्यूल्स पर। ठीक है, तो फ्यूल्स क्या होते हैं, तो आपके बुक में लिखा है फ्यूल्स आर द सब्सटेंसेस दैट प्रोड्यूस हीट एंड लाइट ऑन बर्निंग। ठीक है ना, कंबस्टिबल सब्सटेंस लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम, केरोसिन, पैराफिन वैक्स एंड नेचुरल गैस आर फ्यूल्स। ठीक है ना, जो हीट और लाइट प्रोड्यूस करे जलने पर उसे हम कहते हैं फ्यूल। फॉर एग्जांपल ये जो अभी मोमबत्ती आपके सामने जल रही थी, ठीक है ना, ये मोमबत्ती हीट भी प्रोड्यूस कर रही थी और लाइट भी। ठीक है ना, तो ये एक तरह की फ्यूल हुई। कल मैंने आपको पेट्रोल चला के दिखाया था, पेट्रोल, तो पेट्रोल भी एक तरह का फ्यूल है। मिट्टी का तेल जिसे केरोसिन कहते हैं हम, ठीक है ना, और ये कोयला, ये भी एक तरह के फ्यूल है, ईंधन। फ्यूल को हिंदी में कहते हैं ईंधन। ये ना, यानी ये भी तरह के फ्यूल हैं। इसमें क्लासिफिकेशन किया गया है सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल, गैसियस फ्यूल, नेचुरल फ्यूल। ठीक है, अलग अलग तरह के फ्यूल हैं। अब एक फ्यूल को हम अच्छा कब कहेंगे, ठीक है ना, ये सस्ता होना चाहिए और आसानी से उपलब्ध होना चाहिए बाजार में। ये आसानी से ट्रांसपोर्ट करने के लिए में इसे आसानी होनी चाहिए। ये सबसे कम पोल्यूशन करे। ऐसा नहीं कि हमने जला दिया, हम पेट्रोल से खाना बना रहे हैं तो काफी पोल्यूशन हो जाएगा घर में। ठीक है ना, इसमें हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है कि मतलब कि यदि जो फ्यूल है यदि वो जले और जलने पर कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है पर ग्राम, ठीक है ना, तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू काफी हाई होनी चाहिए, यानी कि हीट ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि वो जलने पर हीट ज्यादा प्रोड्यूस करे। कम जले और हीट ज्यादा प्रोड्यूस करे। जलने के बाद कोई भी इसमें रेसिड्यू ना बचे, क्योंकि उसे फिर हमने फेंकना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। तो ये सारी तरह की चीजें हैं, जैसे आप पढ़ सकते हैं। फ्यूल एफिशिएंसी इसमें दे रखी है सबसे ज्यादा किस किस की होती है। इसमें पीछे टेबल बन रही है पेज नंबर 60 पर, वो आप देख सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से एक आग को बुझाया जाता है, प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटिंग्विशिंग फायर। ठीक है, तो उसके लिए हम लेते हैं काम में सोडा फायर एक्सटिंग्विशर। अब देखिए, क्योंकि आग को बुझाना एक बहुत ज्यादा जरूरी एक स्किल है,
क्योंकि कई कई बार शॉर्ट सर्किट से या हमारी लापरवाही से कई कई दुकानों में या घरों में आग लग जाती है। तो उस आग को कई कई बार पानी से बुझाया नहीं जा सकता, क्योंकि कई बार बिजली के बोर्ड्स में आग लग जाती है, तो पानी से भी आप बुझाने जाएंगे तो उल्टा करंट खा जाएंगे। इसके लिए आप क्या करें, इसके लिए एक टेक्निक डेवलप की जाती है, एक डिवाइस बनाई जाती है इसके लिए, जिसमें कुछ केमिकल्स होते हैं और उन केमिकल उसमें केमिकल रिएक्शन होकर गैस बनती है। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन गैस होती है ये कंबशन की सपोर्टर होती है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है CO2 ये कंबशन को खत्म करती है। यानी कंबशन हो रहा होगा यदि और ऊपर से आप CO2 गैस डाल देंगे तो कंबशन स्टॉप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो हम देखेंगे किस तरह से हम CO2 गैस प्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद किस तरह से हम किसी आग को बुझाते हैं। तो आइए देखते हैं। ये मेरे पास एक कैंडल है, ये मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट का सॉल्ट है, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। ये मार्बल जो होता है उसका चूरा एक तरह से आप मान सकते हैं। ये मेरे पास टेस्ट ट्यूब है और इसमें मेरे पास एसिड सॉल्यूशन है, ठीक है, तेजाब का इसमें सॉल्यूशन है। तो अब देखिए मैं इसको इसमें डालता हूँ, ठीक है। तो अब मैंने ये इसमें डाल दिया, उसके बाद मैं इस पर एसिड डालता हूँ और मैं फिर इसे तुरंत बंद करके मोमबत्ती के मुंह को इसके पास में लाऊंगा, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो आपने देखा कि मोमबत्ती बुझ गई। आइए इसको एक और बार दोहराते हैं। ठीक है ना, तो आपने देखा कि तुरंत जो गैस निकली उसने मोमबत्ती को बुझा दिया। तो ये गैस कौन सी थी? ये गैस थी कार्बन डाइऑक्साइड। अभी गैस बनी कैसे इस रिएक्शन से, तो इस रिएक्शन को हम बोर्ड पर समझते हैं। तो अभी आपने देखा कि हमने किस तरह से एक सोडा फायर का यूज करके सोडा फायर एक्सटिंग्विशर बना के, लोकल सोडा फायर एक्सटिंग्विशर बना के हमने किस तरह से एक मोमबत्ती को बुझाया। अब मोमबत्ती की जगह कोई बड़ी आग ले सकते हैं, ठीक है ना, मतलब बड़े जगह पर लगी हुई आग, तो उसको बुझाने के लिए आपको ज्यादा गैस चाहिए। अब ये जो गैस थी ये इनमें से क्या था, ये जो रिएक्शन लिखी हुई है ये हुई कैसे, और इसमें से हमने क्या क्या लिया था, क्या क्या बना, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि चूना हमने लिया था, ठीक है, जो मैंने आपको सबके पाउडर दिखाया था। ये कौन सा एसिड है? ये है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। हमें इसे डाइल्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि यदि इसे कंसंट्रेटेड लेंगे तो हमारे हाथ जल सकते हैं। इन दोनों की रिएक्शन से गैस निकलती हुई आपको दिखाई दी, वो गैस कौन सी थी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वाटर बना और कैल्शियम सल्फेट बना, कैल्शियम सल्फेट। और तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, ठीक है ना, ये जब आग पर बढ़ी तेजी से और तो आग बुझ गई। इस तरह से सोडा फायर एक्सटिंग्विशर बनाया जाता है। तो आपकी बुक में लिखा है ये, ठीक है ना। ये बड़ी बड़ी लाल लाल रंग की बोतलों में स्टोर किया जाता है बना के, और ये प्रेशर में होता है। जब आग लग जाती है कहीं तो उस सिलेंडर को ले जाइए और उसमें पाइप लगा रहता है, उसको दबाइए उसके बॉल को, तो गैस तुरंत निकलेगी तेजी से और आग बुझा देगी। इसमें बहुत तरह तरह के एक्सटिंग्विशर आते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड और फोम टाइप। लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल उसमें है, प्रिंसिपल क्या है, मतलब कि हाँ, होता क्या है। तो ये जो रिएक्शन है ये एक सॉल्ट और एसिड की रिएक्शन है, ठीक है, मेटेलिक सॉल्ट और एसिड की रिएक्शन। उससे बना क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एक दूसरा सॉल्ट। तो ये जो कार्बोनेट्स होते हैं ये क्या है? कार्बोनेट है, एक कैल्शियम कार्बोनेट। तो CO3 ग्रुप कार्बोनेट होता है। तो कैल्शियम ये जितने भी कार्बोनेट्स होते हैं, ठीक है ना, उनकी आप यदि एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इस तरह से ये चैप्टर पूरा हुआ। इससे रिलेटेड काफ़ी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, काफ़ी क्वेश्चंस आपके वन में होंगे। तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस का, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का एक
पर्चा दूंगा, उसे आपको लिखना है, मतलब उसे आपको पूरा करना है, उस क्वेश्चन उन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने हैं और फिर मुझे सेंड करने हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड यदि आपको कोई डाउट हो तो बेझिझक मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं।